लोग कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप बेहतर जगह पर, बेहतर यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ये वीडियो और अगली कुछ वीडियोस आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में होगा क्या, इस वीडियो में 3 चीजों के ऊपर बात की जाएगी। फ्रीलांसिंग होती क्या है, 2021 में फ्रीलांसिंग से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इसकी क्या अहमियत है 2021 में, और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो लोग लिख नहीं सकते, जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते, इस तरह के क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो फ्रीलांसिंग से फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले आ जाते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या। आम आसान अल्फाज में फ्रीलांसिंग है ऑनलाइन काम करना और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ऑनलाइन काम करके आपने अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं। अब इसमें किस किस तरह से कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, राइटिंग का काम होता है, और राइटिंग आपकी 2 तरीकों पर हो सकती है। एक ये कि एकेडमिक राइटिंग है, आप असाइनमेंट्स लिखते हो, आप थीसिस लिखते हो, एसेज किसी को चाहिए तो आप लोग एसेज लिखते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, वो एकेडमिक राइटिंग नहीं है, वो एंटरटेनमेंट या दूसरी चीज़ों से मुतालिक राइटिंग है, जैसे कि आप ब्लॉग्स के लिए लिखते हो, आप आर्टिकल्स लिखते हो, स्पोर्ट्स के चैनल हैं, स्पोर्ट्स वालों के लिए लिखते हो आप, और फूड का है, न्यूट्रिशन का है, ब्लॉग्स किसी को चाहिए तो उनके लिए आप लिखते हो, जैसे लड़कियां हैं मेकअप के लिए लिख सकती हैं, डिजाइनिंग के लिए लिख सकती हैं। इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप राइटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि वीडियोस किसी ने बनवानी है, लोगोस बनवाने हैं कंपनीज ने, कोई भी काम है, फोटो एडिटिंग है, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर चीजें आती हैं। किसी का बिजनेस चल रहा है तो उसने कार्ड डिजाइन करवाना है आप लोगों से, अपना बिजनेस का कार्ड, तो वो आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में डिफरेंट चीजें होती हैं, इसमें भी ये हो गया जी। ये होती है मोटी मोटी फ्रीलांसिंग कि क्या होती है फ्रीलांसिंग, और ये काम आप ऑनलाइन करते हो घर बैठे हुए। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि 2021 में फ्रीलांसिंग की अहमियत क्या है। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है हर किसी को कि जैसे ही हमने डिग्री लेके निकलना है, जैसे ही हमने ग्रेजुएट होना है, तो हमारे घर के बाहर लाइनें लग जानी है, घर के बाहर आ जाना है, हमें जॉब्स के लिए लेने वालों ने उन्होंने कहना है, आइए जी आप हमारे साथ काम करें, हमारे साथ काम करें। हमारे तो आगे पीछे 10-12 जॉब्स हमारे ग्रेजुएशन से पहले खड़ी होंगी। ये रियलिटी नहीं है। हम ऐसे कौन से तुर्रम खान हैं कि जो हमें वो ग्रेजुएशन करते ही हमारे घर से हमें लेने आएंगे। हमने ऐसी कौन सी अचीवमेंट करनी है कि हमें ग्रेजुएशन करते ही जॉब मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटी सिटी के अंदर हो जिसके अंदर 2 कॉलेजेस है, गर्ल्स का है, बॉयज का है, या 2 बॉयज के 2 गर्ल्स के, जितने भी कॉलेजेस हैं, तो हर कॉलेज से 100+ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन करेंगे। वो 100+ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो कॉलेज के अंदर फैकल्टी ऑलरेडी मौजूद है। अगर एक सिटी के अंदर 3 लाख जिसकी आबादी है, 12-15 प्राइवेट स्कूल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा भी 12-15 प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनके पास फैकल्टी मौजूद है ऑलरेडी जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आप में ऐसा क्या है कि जो वो उन ऑलरेडी काम करने वाले फैकल्टी मेंबर्स को निकाल के आपको जॉब दे देंगे? ऐसा नहीं होता। ये फॉल्स रियलिटी है, ये एक मिथ है जो हमें लगता है कि हम जैसे ही निकलेंगे ना तो हमें जॉब मिल जाएगी और हमने काम करना शुरू कर देना, हमने पैसे कमाना शुरू कर देना, घर वालों को मजे करा देने हैं, और हमने खुद इतनी अर्निंग शुरू कर देनी है कि सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। एक जमाना था जब फोटोज बनाने के लिए, एरियल व्यू से वीडियोस बनाने के लिए हेलीकॉप्टर अरेंज किया जाता था, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर अरेंज किए जाते थे, उनको हजारों के अंदर, लाखों के अंदर पे किया जाता था, और ये मूवीज के अंदर, ड्रामास के अंदर, या वैसे भी किसी का शौक होता था तो ये वीडियोस वगैरह लेते थे। अब उन सब की जॉब्स खत्म हो गई हैं। वो एक काम किसने कर लिया, आपके मोबाइल ने कर लिया। वो एक काम किसने कर लिया, ड्रोन कैमरे ने कर लिया। तो उनकी हमें जरूरत नहीं रही है। पहले पासपोर्ट साइज पिक्चर बनानी होती थी तो आप लोग जाते थे स्टूडियो में, बैकग्राउंड के साथ तस्वीर क्लिक कराते थे, घंटा लगा के वो बैकग्राउंड चेंज करते थे, हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको वो पिक्चर मिलती थी। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब आप लैपटॉप के अंदर
अपने कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ चेंज कर लेते हैं। अब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही है। पहले क्या होता था, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, CSS PMS की किसी ने तैयारी करनी है, किसी जॉब के लिए 1 पेपर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो घरों से दूर जाते थे। जिन शहरों के अंदर अकेडमीज होती थी तैयारी करने के लिए, 1 लाख 1.5 लाख उनको फीस दी जाती थी, घर से बाहर हॉस्टल में रह जाता था, हॉस्टल के एक्सपेंसेस होते थे और आप लोग प्रिपरेशन करते थे। अब ऑनलाइन क्लास में वही 10 से 20 हज़ार रुपये के अंदर आप अपने घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर लेते हो और ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं आजकल अकेडमीज की निस्बत। तो अकेडमीज का बिजनेस जो है वो डाउन होता जा रहा है और यही आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर ये जो 6 साल 4 साल की डिग्रीज हम ले रहे हैं, ये 6 माह 4 माह के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि नीड ही नहीं है। आजकल जब हम मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर मौजूद है तो आप ज़रब तकसीम क्यों करोगे आधा घंटा लगा के अमाउंट्स को, जब आप कैलकुलेटर के अंदर 1 मिनट के अंदर निकाल के सारी चीज़ें कर लेते हो। तो सारा जो बिजनेस है ऑनलाइन कन्वर्ट होता जा रहा है। वबा आई, कोरोना आया, सारे बिजनेस ठप हो गए। सिर्फ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जॉब्स की नहीं भी अगर वो जा रहे थे, छुट्टियों पे थे, उनको जो उनकी सैलरी थी वो मिल रही थी। प्राइवेट जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको उसके अंदर सख्त सफ़र करना पड़ा है, उनको पेज वैसे नहीं मिल रही थी। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी अगर टीचर्स जाते नहीं जा रहे थे तो उनको फुल पे नहीं दी। स्टूडेंट से उन्होंने फीसेस ली हैं, लेकिन 80% स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने टीचर्स को फुल पेमेंट जो है, फुल जो उनकी सैलरी थी वो पे नहीं की है। कुछ नहीं ये कह दिए कि जी हम साल के बाद आपको एंड पे ये जो इन माह की सैलरी थी वो इकट्ठी दे देंगे। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो की गई हैं। इसके अलावा जो वैसे ही बिजनेस करने वाले थे, दिहाड़ीदार तबका था, मजदूर थे, हार्ड वर्कर्स थे, उनका अर्निंग हैंड टू माउथ आ गए थे, उनकी तो वैसे ही अर्निंग सारी ठप हो गई थी। शॉप्स हैं तो शॉप्स वाले ठप हो गई थी। तो इस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है? और अगर ऐसा सब करने के बाद जब कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, हर चीज़ प्राइवेट कर रही है, स्कूल्स हैं, ऑफिस हैं, अब आपके जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर लोड पड़ रहा है। अगर वो प्राइवेट एक टीचर को हायर करते हैं, जैसे कि कॉलेजेस के अंदर CTIs आ रहे हैं और स्कूल्स के अंदर STIs की जॉब्स अब 70,000 जो इन्होंने अनाउंस किया है वो आ रही हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है, आपको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। जो हुकूमत के बजट के ऊपर इतना खर्चा पड़ता है वो कम हो जाएगा। आपने 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया, 9 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया, उसके बाद टाटा बाय बाय, घर जाएं, आप अपने घर जाके जो मर्जी करें। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर साल के अंदर नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो क्या कितने चांसेस हैं आपकी अगली दफ़ा भी उस पोस्ट के ऊपर एज अ CTI एज अ STI आने के? बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि नए आने वाले जो बच्चे होते हैं, नए आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, उनके चांसेस, उनका स्कोप ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इन टच होते हैं अपने सिलेबस के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, तो उनके हायर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा ऐसा एक दफ़ा भी अगर ऐसा हो गया कि आपसे ज़्यादा मार्क्स वाला अगर उसने CTI या STI की सीट ले ली, तो इसका मतलब वहीं से आपका ये ख़त्म। उसके बाद कभी भी आप CTI या STI की सीट के ऊपर अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि उससे और आगे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो आते जाएंगे जिनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे। और इन सब के बावजूद भी अगर आप निकलते हो पढ़ के या नहीं पढ़ रहे हो, आपको कोई जॉब मिल जाती है, आप कोई बिजनेस करना शुरू कर देते हो, तो कितनी पैसे कमाओगे? अगर आप 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की रोटी पेट भर के खुद भी खा सकते हो और घर वालों को भी खिला सकते हो, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो उस जॉब से, उन पैसों से। आप अपनी एक जो स्टैंडर्ड लिविंग है, जो कि स्टैंडर्ड मेयार है हमारा सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करने का, उसको मेंटेन नहीं कर सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते अपने उस पे के साथ, अपनी उस इनकम के साथ। और आज के दौर में साइकिल पर रोने से बेहतर है कि किसी बड़ी गाड़ी, किसी BMW के ऊपर बैठ के रोया जाए। कहने को ये बातें बड़ी हमें अच्छी लगती हैं कि साइकिल पे रोने वाला, BMW पे रोने वाला एक होता है। देखें जी, जो गरीब का बच्चा है उसकी मुस्कुराते हुए एक पिक्चर आ जाती है, उस एक पिक्चर में 1 सेकंड के लिए वो मुस्कुराया होगा जिसको आपने देख लिया, उसके अलावा पूरी जिंदगी वो क्या करते हैं, तरस रहे होते हैं चीज़ों के लिए। साइकिल पे अगर कोई रोता हुआ जा रहा है ना, तो कोई नोट नहीं करेगा, बल्कि उसको ये कहेंगे, ओए मामा टोर पैर कितने मुँह चुके आए।
जल्दी से जल्दी उनको लगेगा कि पसीना बह रहा है, इतनी गर्मी में साइकिल चला रहे हैं जिसकी वजह से इसकी आंसू नहीं है, उनको पसीना लगता है तो इग्नोर करेंगे। वही एक बड़ी गाड़ी के अंदर कोई BMW मर्सिडीज आपने रखी हुई है और उसके ऊपर बैठ के रो रहे हो तो 50 लोग आ जाएंगे आपका सहारा बनने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए। नहीं भी आएंगे तो खड़े होकर एक अजूबे की तरह देख जरूर रहे होंगे कि BMW में बैठा हुआ शख्स अगर रोता है तो वो कैसा लगता है। ठीक है, तो वो ये चीजें मैटर करती हैं। नीचे है, मोटरसाइकिल का स्टैंड नीचे है, रक्शे का स्टैंड नीचे है, तो क्या होगा, रोक के भी पाकिस्तानी अवाम, हमारी जो कौम है, एशियन पीपल जो है, वो रोक के भी उनकी हमदर्दी जागती है, इंसानियत जागती है। स्टैंड ऊपर कर लो, दुपट्टा या चादर मोटरसाइकिल के टायर के अंदर आ रही है, इसको पकड़ ले, बुरका आ रहा है, कोई भी चीज करेंगे। लेकिन अगर यही चीज कोई बड़ी गाड़ी किसी के पास है और उसकी गाड़ी के अंदर, गाड़ी में से इनफैक्ट धुआं भी पीछे से निकला तो कहेंगे, उन्हें लगेगा कि शायद ये आजकल का क्लास है, आजकल का स्टेटस है, ये तो कूल होता है, हमने भी अपनी गाड़ियों के साथ ऐसे ही करना। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो अच्छी होनी चाहिए। पैसा कमा रहे हो तो आपकी बल्ले बल्ले वाह वाह, खानदान में भी, मुआशरे में भी। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होता और आपकी जो जिंदगी होती है वो भी उसकी वजह से सफर कर रही होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि 2021 में पैसा कमाना, हम कहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, तो पैसा कमाना जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है कि गांव में रहने वाले जो कि अच्छी खुराक भी खाते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं, उनके ऑर्गेनिक सारी चीजें खा रहे होते हैं, तो वो ज्यादा फ्रेश होते हैं या फिर कि वो जिनके पास पैसा होता है? बिफोर और आफ्टर की आप लोग जो अमीर नेने हुए हैं उनकी तस्वीरें भी देखते हो, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी तस्वीरें भी देखते हो कि इस फील्ड में आने से पहले, पैसा कमाने से पहले वो कैसे थे, उनकी पिक्चर्स कैसी थी, उसके बाद कैसे थी। ये जितना अच्छा गैजेट है आपके पास उतनी अच्छी आपकी तस्वीर आएगी, उतने अच्छे आप लगोगे, साथ वालों को भी लगोगे और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनको भी लगोगे। तो बहुत जरूरी है, ये बातें कहने को बहुत अच्छी होती हैं, फिलॉसफी झाड़ने को बहुत अच्छी होती है कि कोई बात नहीं, पैसा नहीं, शऊर होना चाहिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। रिश्ते, आपके रिलेशंस ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं जब आप पैसे कमाते हो, जब आपके पास पावर होती है, जब आपके पास मनी होती है। ठीक हो गया। तो 2021 में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मॉनेटरीली भी, फाइनेंशियली भी, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए भी और मुल्क के लिए भी अच्छा है। जितना ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट करोगे, हमारा मुल्क भी उतना ज्यादा तरक्की करेगा, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। तो जब सारे लोग कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप भी वो करो। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और जो लोग अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, FSC के बाद उनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, 2-3 साल हुए हैं, 2-3 साल की डिग्री उनकी रहती है, तो भी अच्छा है। अगर आज ही आप लोग इन चीज़ों को सीखना शुरू करोगे तो जब आप ग्रेजुएशन करोगे 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा ऑलरेडी, आपको पता होगा कि अच्छा हमने डिप्रेशन में नहीं जाना, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमारे लिए चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे हुए। तो फ्रीलैंसिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर लम्स का एक ग्रेजुएट, लम्स में पढ़ाने वाला एक टीचर इस नहज पे आ जाता है कि वो उसको बिरयानी बेचनी पड़ रही है सड़कों पर के ऊपर खड़े होके, तो हम किस खेत की मूली हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अगर पढ़ रहे हैं। हमारे पास कितने चांसेस हैं कि हमें जॉब मिलती रहेगी, हमारे पास कितने चांसेस हैं कि हमारी अर्निंग होती रहेगी। प्राइवेट कंपनीज के अंदर अगर आपको महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है, 1.5 लाख, 2 लाख मिल रहा है, जैसे ही वहां पे डाउनफॉल आता है कंपनी का, आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है, दूसरे ही महीने में आप 0 पे आ जाते हो। तो हमेशा आपके पास सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। जॉब कर रहे हो तो भी आपके पास सेकंड ऑप्शन बैक एंड पे होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो भी जाता है तो आपको चीजों का पता होना चाहिए, आप उनसे फायदा उठा सको। तो फ्रीलैंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंचुरी के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर, जबकि हर चीज जो हमारी है वो शिफ्ट हो रही है ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जिसको लिखना नहीं आता, आपका इंटरेस्ट नहीं है इस चीज की तरफ, आप इसमें ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी नहीं दिखा सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते हो, आपको नहीं पता चलता इस टेक्नोलॉजी का, नहीं सीखना था, तो क्या आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में से फायदा उठा सकते हो? तो जी आंसर है यस, आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको इस क्वेश्चन की एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से जो लोग राइटिंग नहीं करते, जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, वो फ्रीलांसिंग में आके, इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में आके किस तरह से फायदा
उठा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी, आप लोगों को मोटिवेट करेगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से फ्रीलांसिंग आप लोग इजी स्टेप में इजी तरीके से कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनको इसकी A to Z कुछ नहीं पता, ABC नहीं पता, तो वो किस तरह से इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।